साईं की बात। बच्चे, आज गुरुवार है मेरे बच्चे, तो क्या मेरे आशीर्वाद लेने मंदिर नहीं आओगे मेरे बच्चे? आज मंदिर आ जाना मेरे बच्चे, जरूर आना। तुम्हें आज मैं बहुत एक अलग सा आशीर्वाद देने वाला हूँ, बहुत अद्भुत सा, बहुत प्यारा सा। और जब मंदिर आओगे ना, तो तुम्हें अपनी एक लीला भी दिखाऊंगा। तो मंदिर आना, जरूर आना। आज छोड़ना मत मंदिर आना, चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो, कितने भी, लेकिन मंदिर आना मत छोड़ना। आज मंदिर आ ही जाना मेरे बच्चे। और आओ ना तो मेरे आगे ना 9 अगरबत्ती जरूर जलाना। आओगे ना, 9 अगरबत्ती लेके आना और 9 अगरबत्ती जलाना, ठीक है ना? और सुनो, जब तुम किसी से प्यार करते हो ना मेरे बच्चे, उसके लिए झुकना गलत नहीं है मेरे बच्चे। वैसे मैं तुमसे कहता हूं कि झुको मत, लेकिन जहां प्यार हो, जहां खुशी हो, जहां तुम्हारी अहमियत हो, वहां एक बार क्या 1000 बार झुक सकते हो तुम। वहां झुकने में कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। जहां प्यार होता है ना, वहां बस प्यार होता है। वहां कोई जिद नहीं होती, वहां कोई अहंकार नहीं होता। वहां तुम और मैं नहीं होते मेरे बच्चे, तुम और मैं शब्द नहीं आते मेरे बच्चे। और जहां अपने होते हैं ना, वहां झुकने में कैसी बुराई मेरे बच्चे। वहां झुकने में तुम्हारी अहमियत नीची हुई या तुम झुक गए, ये कहाँ हुआ मेरे बच्चे? ये तो कहीं आता ही नहीं है। जब अपनों के लिए झुकते हैं, अपने प्यार के लिए झुकते हैं ना, तो वो झुकना झुकना नहीं होता मेरे बच्चे, बल्कि ये तो दिखाता है, ये दर्शाता है कि तुम सामने वाले से कितना प्यार करते हो, तुम्हें कितनी अहमियत है उसकी, कितनी तुम्हारे जिंदगी में उसकी कीमत है। ये तुम दर्शाते हो मेरे बच्चे। और सामने वाले को भी अच्छा लगता है मेरे बच्चे कि तुम कम से कम उसके लिए झुक रहे हो, उसके लिए आ रहे हो उसके पास। तो वो भी तुम्हारी कीमत को समझता है, वो भी समझता है कि हाँ, तुम उससे बहुत प्यार करते हो। और ये प्यार को जताने का एक तरीका भी होता है मेरे बच्चे, तो जताया करो। जब भी मौका मिले ना अपने प्यार को जताने का, तो कभी भी पीछे मत हटना, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो, आज जब तुम मेरे मंदिर आओगे ना, या रास्ते में तुम्हें कहीं भी एक बहुत प्यारा सा बच्चा मिलेगा, बहुत प्यारा सा, जो मेरा ही एक छोटा सा रूप होगा। उसे देख कर ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे घर में भी ऐसा ही बच्चा हो, बहुत प्यारा सा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत इच्छा है कि तुम्हारे घर में भी किलकारी गूंजे, ऐसा ही छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा तुम्हारे घर में हो। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे घर में भी ऐसे ही किलकारी गूंजेगी मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है ना कि छोटा सा बच्चा तुम्हारे घर में हो तो ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, उसके लिए ये लेकर आऊं, ऐसे खिलौने लेकर आऊं, ऐसे कपड़े लेकर आऊं, सोचते हो ना? तो वो सारी इच्छाएं तुम्हारे पूरी करवाऊंगा, सारे शौक तुम्हारे पूरे होंगे, देखना तुम। और सुनो, जब तुम 5 मिनट के लिए रोज अपनी आंखें बंद कर कर एकांत में मेरा नाम लोगे ना, मेरा जाप करोगे, मेरा सिमरन करोगे और गहरी गहरी सांस भरोगे, छोड़ोगे, तो तुम्हें देखना कि कितना सुकून मिलेगा तुम्हें। तुम ना धीरे धीरे कर कर 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट ऐसे रोजाना अपने अभ्यास के अनुसार बढ़ाते जाना। फिर देखना कि तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। अभी क्या है ना, तुम्हारा मन चंचल है। अगर अभी तुम 5 मिनट बंद करोगे ना, तो तुम्हें कितनी बार आंखें खोलनी पड़ जाएंगी, तुम्हारा मन चंचल है। लेकिन फिर भी घबराना मत मेरे बच्चे, क्योंकि ना ये अभ्यास होगा तुम्हारा। ये सोचना कि तुम प्रयास कर रहे हो, तुम अभ्यास कर रहे हो, तो घबराना मत। अगर आंखें खुले भी ना तो खुलने देना, तब भी तुम मेरा नाम लेते रहना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, सब सीख जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, अपने आप को जितना हो सके ना व्यस्त रखने की कोशिश करो। क्योंकि क्या है ना, जब तुम खाली रहते हो तो इधर उधर की बहुत सोचते हो। जब किसी को बीमार देखते हो तो सोचते हो कि कहीं तुम ना बीमार पड़ जाओ। जब देखते हो कि सामने वाला परेशान है, या उसकी जिंदगी में कोई दुख है, उसकी जिंदगी में कोई कष्ट है, या उसके परिवार में कोई घटना घटित हो रही है, तो वही घटना तुम्हारे परिवार में ना घटित हो जाए, वही सब चीजें तुम्हारे साथ ना हो जाए। लेकिन ये पता है ये क्या है मेरे बच्चे? ये सब तुम्हारी नकारात्मक सोच है। जो तुम्हारे साथ घटित ही नहीं होने वाला, उसके बारे में सोच सोचकर परेशान क्यों होते हो? जिस सामने वाले की तुम देख रहे हो ना, वो उसके अपने कर्म है, तुम्हारे कर्म अलग हैं, उसके कर्म अलग है। अगर इस दुनिया में सबके कर्म एक जैसे होने लग गए, तो मेरे बच्चे फिर तो दुनिया ही बदल जाएगी, दुनिया ही पलट जाएगी मेरे बच्चे। तो सोचो इस बात को, सबके कर्म, सबका जीना मरना अलग अलग है मेरे बच्चे। सबका कर्म, सबकी जिंदगी अलग है। क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारी जैसी जिंदगी है वैसे ही दूसरे की भी हो? ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में जितने भी मेरे बच्चे हैं ना,
सबकी जिंदगी अलग अलग है, तो दूसरों की जिंदगियों से अपनी जिंदगी की तुलना करना बंद कर दो। कि तुम्हारी मानसिक बीमारी है मेरे बच्चे, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें मानसिक बीमारी है और इस बीमारी का दूर करने का एक ही इलाज है कि तुम अपने आप को व्यस्त रखो, मेरा नाम जाप करो। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ते जाओगे ना, तुम्हारे अंदर सकारात्मकता आती जाएगी मेरे बच्चे, और तुम्हें अच्छा महसूस होने लगेगा और तुम इन सब चीजों से ना धीरे धीरे कर कर बाहर निकलते जाओगे। तुम देखना, बिल्कुल परेशान मत हो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना ऊंची सैंडल पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके लिए तोहफे में कोई लेकर आ गया है और वो वापस करने की सोच रहे हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, तोहफे को वापस नहीं किया जाता। देखो, अगर नहीं पहन पाते हो, तुम्हें नहीं आसानी लगती, नहीं आराम मिलता, तो कोई बात नहीं, लेकिन वापस करना अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। जिसने भी तुम्हें दी है ना, वो बहुत प्यार से दी है मेरे बच्चे। किसी के तोहफे को वापस नहीं करते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं करते। और सुनो, तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है ना, और रात के समय भी तुम लाइट जलाकर सोते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम अंधेरे से बहुत बहुत डरते हो। तो एक काम करो ना, मेरा कोई लॉकेट, मेरा कोई तस्वीर या मेरी उधी अपने पास लेकर सोया करो। तुम्हें डर नहीं लगेगा, फिर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास में है और तुम्हें किसी से भी डर नहीं लगेगा, किसी से भी नहीं लगेगा। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशानी में हो, बहुत तकलीफ में हो। अपनी बेटी को किसी और के घर भेजना ये बहुत बड़ी बात है। बेटी को विदा करना अपने दिल पर पत्थर रखने वाली बात है। जिसे तुमने जिंदगी भर पाला पोसा बड़ा किया, अब उसे किसी और को दे दोगे, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे। लेकिन ये दुनिया की रीत है मेरे बच्चे, यही परंपरा है। मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आज नहीं कल तो विदा करना होगा ना। बस यही प्रार्थना करो कि तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहे, उस पर मेरा आशीर्वाद बना रहेगा हमेशा। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहेगी और हमेशा सुखी रहेगी। तुम देखना, बस तुम मेरी प्रार्थना करना, मेरी साइंस का चरित्र पढ़ना मत छोड़ना, तुम्हारी बेटी पर मेरी कृपा रहेगी। और एक काम करना, जब अपनी बेटी का सामान दो ना, तो उसके साथ में मेरी तस्वीर देना उसे, उसकी रक्षा करूंगा मैं, ठीक है ना। और जिसके भी घर में बहू बनकर आ रही है ना बेटियां, तो उसे बेटी की तरह ही रखना मेरे बच्चे। कभी ये मत समझना कि वो तुम्हारी बहू है। अगर तुम ये समझोगे ना कि वो तुम्हारी बेटी है, तो मैं सच कहता हूँ वो तुम्हारा बेटी की तरह ही ध्यान रखेगी मेरे बच्चे। तुम देखना, अगर तुम उसकी सास बनने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हारी बहू बनेगी, और अगर तुम उसकी माँ बनने की कोशिश करोगी ना, तो वो तुम्हारी बेटी बन जाएगी मेरे बच्चे। याद करो उस दिनों को जब तुम भी किसी के घर में बहू बनकर आई थी, जब तुम्हारी सास ने भी तुम्हें गले से लगाया था, है ना। और मेरी कई बच्चियां तो ऐसी हैं जिनकी सासों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम तो एक अच्छी सास बनकर रहो ना, तुम एक अच्छी सास बनोगी ना, तो देखना तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उसे भी अच्छा लगेगा। उसे भी अपने परिवार की याद नहीं आएगी, बार बार वो अपने मायके नहीं जाएगी, तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम्हें ही माँ मानेगी। ऐसा करना जरूर, क्योंकि आजकल ना मेरे बच्चे इसी कारण रिश्ते टूटते हैं मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारी कुल देवी है ना मेरे बच्चे, उसकी पूजा करना मत छोड़ना। मेरे साथ साथ अपनी कुल देवी की पूजा पाठ करना मेरे बच्चे, या फिर तुम्हारे घर में जिस भी ईश्वर को शुरू से माना जाता है परंपरागत तौर पे, रोज उनकी पाठ पूजा किया करो मेरे बच्चे, रोज ही किया करो, वो भी अपने हाथों से। सुन रहे हो ना। और सुनो, आज सोने से पहले ना मुझे गरम गरम दूध दे देना मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारे हाथों से गरम दूध पीना है मेरे बच्चे, पिलाओगे ना अपने हाथों से। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।